जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। साथियों, सीआरपीएफ टेस्टमेंट रिजल्ट 2023 भैया बहुत खुशखबरी निकल के आउट हो चुकी है आप सभी के लिए। बहुत लेटेस्ट खुशखबरी निकल के आउट हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत गुड न्यूज़ है। चलिए जानते हैं क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो चीज़ फाइनली जो है यहाँ पर इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। लेकिन साथियों बहुत सारे बच्चों का डाउट यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि भैया मेरा 55 नंबर है, कोई बोल रहा है 53 नंबर है, उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सब कुछ सेटिस्फाई कर कैसे चेक करना है, क्या रिजल्ट आउट हुए या नहीं, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आज से नहीं, जब से आप सभी को पता होगा मैं हमेशा लगभग उसके बारे में अपडेट लाते रहता हूँ। तो जब से सीआरपीएफ टेस्टमेंट का आप सभी का एग्जाम हुआ था उसी दिन से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया था कि भैया मेरा 53 नंबर आ रहा है, कोई कहता 64 नंबर है, खुद से जाड़कर जो भी रहता है उस सब चीज़ से। लेकिन सर तो उसके बाद लोगों का इंतजार रहा रिजल्ट का। तो रिजल्ट के उसके पहले आंसर की क्या था, आंसर की आ गया। तो आंसर की में बच्चों का प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो गया। बट बहुत सारे बच्चों उसमें भी डाउट क्लियर करने लगे, दिक्कत हो गया उन सभी को उसी में कि मेरा कोई बच्चा बोलता है मेरा 56 नंबर आया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई बोलता है मेरा 73 नंबर आया, होता कि नहीं होगा। तो देखो यार, आपका जो आपका आंसर की था आपको पता होगा कि आंसर की जो भी आया था वो आपका कितना सही था कितना गलत था वो दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार कमेंट आना कि भैया नॉर्मलाइजेशन ऐड हो रहा है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन उसके देखो जो आपने आंसर की चेक किया था वो आपको उस पर मेरिट लिस्ट आपका रिजल्ट नहीं तैयार हुआ है, उसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करके रिजल्ट तैयार हो गया। मान लो 93 किसी का 53 नंबर है और वो 6 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया तो वो 59 पर जो है आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं, किसके बारे में क्या चीज़ सब कुछ रिजल्ट बताता हूँ, किस कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा बढ़ा है और एवरेज नॉर्मलाइजेशन क्या है, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तो देखते रहिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर से चले जाते हैं आपको डिटेल्स दिखाते हुए। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, बहुत डर लग रहा है और लोगों का बहुत सारे बच्चों का धक धक भी कर रहा है। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। तो चलिए पहले आप सभी को ऑफिशियल साइट पर से चले जाते हैं, उसके बाद आप सभी से बातें करते हैं। ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए सीआरपीएफ का ऑफिशियल साइट पर चले जाइए, crpa.gov.in पर चले जाइए। तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। तो साथियों मैं आ गया हूँ crpa.official.com पर। इस पर यहाँ देख सकते हो ऑफिशियल साइट पर इसका। और सबसे पहले साथियों आप सभी का जो डाउट है यहाँ पर क्लियर करता हूँ रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या चीज़ अपडेट है। और साथ में साथियों आप सभी के बहुत सारे बच्चों का डाउट था, लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया नॉर्मलाइजेशन इस बार कितना जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि साथियों बहुत सारे बच्चे जो है परेशान थे और बहुत पहले से ही परेशान थे कि आपका काफ़ी समय भी हो गया था, 3 महीना 4 महीना। और एक खुशखबरी साथियों एक और बात के लिए है कि आपका जो वैकेंसी है जो आपका जितना पोस्ट का था उसमें और इंक्रीजिंग हो गई है। आपको बता देता हूँ, वो अभी सब नोटिफिकेशन आउट नहीं है, कोई अपडेट निकल के नहीं आया है तब तक मैं अभी इस चीज़ को रखूँगा। बट इतना समझ चलो कि उसी के बारे में आप सभी की बातें चल रही है अभी ऑफिशियल साइटों पर कि आपका जो है भर्ती में और इंक्रीज करने की बात हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ तो अभी जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसमें साथियों क्या है कि बहुत सारे नेता अपने नाम को कमाने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे भर्तियों में इंक्रीजिंग कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक हो गया तो एसएससी का भर्ती आया है, SSSD का वगैरह का जो 84-85 हज़ार का भर्ती आया है। तो उसी प्रकार साथियों बहुत सारे सीआरपीएफ वाले जो भर्ती है उसमें और इंक्रीजिंग कर रहे हैं भर्ती, ताकि उन सभी को जो है यहाँ पर मौका मिल सके एक बार और। तो उसी के साथ देखते हुए यहाँ पर जो आपका भर्ती था सीआरपीएफ टेस्टमेंट का, तो उसमें भी क्या भर्ती इंक्रीजिंग हो गई है। तो साथियों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जो भर्ती इंक्रीजिंग हुई ज़्यादा नहीं हुई, बट इतना समझ लीजिए 2 से 3 हज़ार के बीच रही गई है, 2500 के आसपास भर्ती इंक्रीजिंग कर गई है। तो कहीं ना कहीं चीज़ का बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक जिससे सबसे लास्ट जो आता है उसके लिए खुशखबरी है और साथ में बहुत 2500 भर्ती बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। और चलिए मेन टॉपिक और यहाँ पर चलते हैं कि देखो पहले नंबर जो भर्ती निकली है जो इंक्रीजिंग की गई है वो जनरल SC ST OBC वो चारों के लिए बराबर रखी गई है। जो जनरल फाइट करेगा उसके लिए जनरल का अलग रहेगा, OBC के लिए अलग रहेगा, SC के लिए अलग रहेगा, ST के लिए अलग, ऐसा कोई नहीं है। बस जो आपने कैटेगरी में जो इंक्रीजिंग करेगा उसके लिए वो रहेगा। चलिए अब मेन टॉपिक यहाँ पे चलता है कि इस पर नॉर्मलाइजेशन क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, वो चीज़ है, उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको बता देता हूँ, पहले नंबर बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट नहीं होता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो देखो भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका नंबर बढ़ना, इतना समझो, या आपका नंबर घटना या बढ़ना या फिर घटना, ये भी 2 चांस है। पहले नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है तो बताता हूँ आपको। मान लो कोई क्वेश्चन है 36 नंबर 40 नंबर कोई क्वेश्चन था, आपने जब एग्जाम दिया था और वो क्वेश्चन में आपका जो है 36 नंबर क्वेश्चन था वो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। और उसमें सबसे बताता हूँ कि मान लीजिए वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, लगभग 90% लोग जो है यहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए और यहाँ पर 10% अटेम्प्ट किए। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, 90% अटेम्प्ट नहीं कर पाए बट 10% अटेम्प्ट किए। तो सर जो 10% अटेम्प्ट किए तो उनका अगर मान लीजिए आपका सही हो जाता है, आपने अटेम्प्ट किया आपका सही हो जाता है तो वहाँ पे आपका नंबर 3x 4x में बढ़ जाता है। यानी कहने का अर्थ है आपका जितना नंबर मार्क्स बन रहे थे उसमें 3 गुना 4 गुना ऐसा हो जाता है।
तो यही चीज़ समझ चलिए कि आपका जितना भी मार्क्स था उसमें और इंक्रीजिंग हो गई है कि बहुत सारे बच्चों का, जैसे किसी बच्चों का मान लो 3 नंबर मिल रहा है क्वेश्चन पर है तो यहाँ 12 नंबर बढ़ गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में सच आपको बता देता हूँ 9 से 7 से 8, 8 से 9, 11। जैसे मान लीजिए किसी का 62 नंबर आंसर की चेक करने पर आया था और उसका कट ऑफ गया है 65 का, मान के चले तो यहाँ पर सबसे जिसका 62 गया 65 पर कट ऑफ है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में अगर 4 नंबर भी बढ़ जाता है तो उसका 66 हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट वहीं 65 है और यहाँ पर सच में मैं बता दूँ 64 मान चलो 65 है और 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट जाता है और 64 हो जाता है और 65 पर कट ऑफ ही था तो उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ है, जिसका मान लो 66 है और 65 पर कट ऑफ था और नॉर्मलाइजेशन में -2 चला जाता है तो भी 64 हो जाता है, इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर भी आपका नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करके बनाया गया है। तो आपका पॉजिटिव में जो नॉर्मलाइजेशन का एवरेज स्कोर है जिससे 1, 2, 3 नंबर से वो हाइस्ट होकर बात किया जाए 16-17 नंबर तक भी हाइस्ट नॉर्मलाइज में गया है। बट एवरेज जो गया है यहाँ पर 7 से 9 के बीच गया है एवरेज। 7 नंबर से 9 नंबर एवरेज, यानी किसी का 2 नंबर 4 नंबर, किसी का 12 नंबर 15 नंबर, सबको दोनों का एवरेज निकाला जाता है। आपका टोटल नंबर के जोड़ के टोटल जनसंख्या से डिवाइड करके एवरेज निकलता है, तो एवरेज निकाला गया है। बट यहाँ पर नेगेटिव में भी मार्किंग है नॉर्मलाइजेशन में। जैसे नेगेटिव में मार्किंग आपका हो गया साथियों, नेगेटिव का मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन में -2, -4 एंड -6 वो सब चीज़ हो गया यहाँ पर। -4 तक जा जाएगा, -6 तक गया है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में। तो इसका भी लेकर डाउट है सभी को, तो क्लियर करता हूँ। जो बच्चे का -6 तक चला गया तो उसका भी डाउट है यहाँ पर, जो है दिक्कत हो जाएगी, रद्द ही हो जाएगी। चलिए अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। साथियों मैं बताया था आपको, समझ में लिखा था आपका रिजल्ट आउट हो गया। तो साथियों इसके बारे में एक मेरे अपडेट आई थी, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर नोटिफिकेशन में अभी जस्ट आ जाएगी कुछ देर में, तो न्यूज़ समाचार में। तो यानी यहाँ पर जो है लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें आ जाएगी कुछ देर के अंदर में। आपका साथियों रिजल्ट जो है आज रात में गारंटी आने वाला है। 100 में 100% नहीं कह सकता हूँ, बट जो तो मेरे को बताया गया वो आप सभी से शेयर कर दे रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है आज शाम तक, यानी आज रात तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथियों मैं बता देता हूँ आप सभी को जो रिजल्ट के रिगार्डिंग दूसरा क्या चीज़ है कि साथियों आप सभी का जो कट ऑफ बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो देखो यार, जो SC ST कैटेगरी जिससे आप सबसे लास्टेस्ट जो कट ऑफ होता है 55 तक जो हाई जोन में, उन सभी का भी सिलेक्शन हो गया। 53 तक सिलेक्शन हो गया, 52 तक सिलेक्शन हो गया, 53 प्लस है उनका भी सिलेक्शन है। कट ऑफ के लेकर मैं बता दिया था, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाता है 3 राज्यों में, जैसे 3-4 राज्यों में जिसे रेड जोन बोला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और इधर जो है यहाँ पर सबसे बताता हूँ तो राजस्थान हो गया, और इधर दिल्ली हो गया। ये जो हाई जोन में आता है यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो इसमें दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। बट और सबसे जो लो जोन होता है जिससे सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो वो 3 राज्य हो गए। जैसे आपका हो गया यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, जहाँ पर यहाँ पे 40-45 कट ऑफ जाती है। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। तो देखो यार, पहला नंबर तो आप सभी को ये भी पता नहीं होता है कि कट ऑफ क्या पर डिपेंड करता है। तो सच में मैं बता दूँ, कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो 3 चीज़ पर। कट ऑफ डिपेंड करता है आपका स्टेट पर, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, दूसरे कैटेगरी पर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और थर्ड जो है किस रीजन से बिलोंग करते हो। तो साथियों आपको मैं वीडियो में पहले बताया था रिजल्ट आउट करके लिखा था थंबनेल में, तो क्या रिजल्ट सच में आउट हुआ भाई? देखो जो भी अपडेट रहता है मैं देते रहता हूँ। रिजल्ट के अपडेट निकल के आउट हो चुके हैं, आपका रिजल्ट रात में देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल साइट पर या सरकारी.com पर, उससे पहले देखने को नहीं मिलेंगी। तो साथियों कोई अपडेट आता है तो आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइक कर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कॉन जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसमें लाइव आ सकूँ, आप सभी से बातें कर सकूँ, उस समय लाइव आकर जो है रिजल्ट देख सकूँ। तो इसकी